हेलो एनिमे फैंस। तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूँ मैं आपका अपना बैड एस सेयन स्पाई एक्स फैमिली के एक और नए हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उनको पहले देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत होती है ईडन एकेडमी में, जहाँ आन्या हाथ आगे करके डेमियन से कहती है जल्दी करो और मुझे केक्स दो जिनका तुमने वादा किया था। बैकी कहती है क्या तुम लोगों ने ऐसा प्रॉमिस किया था। डेमियन शर्माते हुए कहता है नहीं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ऊपर से कल तुमने मेरे ऊपर बर्गर फेंका था, तब भी तुम मुझसे चीजें मांग रही हो। डेमियन के फ्रेंड्स कहते हैं बिल्कुल सही, उल्टा तुम्हें माफी के तौर पर उसे स्नैक्स देने चाहिए। तभी डेमियन सोचता है क्या वो रुमाल वाली बात की वजह से मुझसे कुछ चाहती है। मैंने कहा था मैं उसे कुछ दूंगा, लेकिन वो मुझसे केक ही क्यों मांग रही है। क्या बस इतना ही चाहिए उसे। चलो अच्छा ही है कि वो मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए नहीं कह रही। तभी आन्या उसका दिमाग पढ़ लेती है और सोचती है क्या मैं इसके बदले फाइनल बॉस से मिलने के लिए कह दूं। आन्या कहती है वैसे मुझे अभी केक्स नहीं चाहिए, इसके बदले तुम मुझे और मेरी फैमिली को अपने घर पर इनवाइट करो। ये सुनकर डेमियन और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। बैकी कहती है आन्या तुम तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हो। डेमियन के दोस्त कहते हैं बेवकूफ, उसके घर पर कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसे ही नहीं आ जा सकता। डेस्मंड फैमिली कभी तुम्हारे जैसे लो स्टेटस फैमिली से नहीं मिलेगी। तभी आन्या इतराते हुए कहती है कि आन्या की मॉम और डेमियन की मॉम अब अच्छी दोस्त बन गई है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। डेमियन कहता है झूठ बोलना बंद करो। आन्या कहती है झूठ नहीं है, चाहो तो अपनी मॉम से पूछ लेना। आन्या सोचती है आखिर में मैं फ्रेंडशिप स्कीम बैटल जीत ही रही हूँ। डेमियन घबराते हुए उससे पूछता है क्या तुमने मेरे बारे में कुछ सुना तो नहीं है, सच सच बताओ। वो सोचता है अगर उसने नर्सरी स्कूल के मेरे एम्बेरसिंग मोमेंट्स के बारे में पता कर लिया, जैसे बिस्तर गीला कर देना, सॉफ्ट टॉयज के बिना ना सोना, तो मेरा क्या होगा। आन्या ये भी सुन लेती है और हंसने लगती है, लेकिन वो उससे कहती है चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सुना है। डेमियन रिलैक्स फील करता है और कहता है मुझे पता ही था। आन्या कहती है रुको और मुझे अपने घर बुलाओ, तुम्हारी मॉम भी शायद यही चाहेंगी। डेमियन कहता है आखिर तुम्हारी फैमिली भी बाकी सब जैसी ही है, सिर्फ डेस्मंड नाम के आसपास मक्खियों की तरह घूमना चाहती है। आन्या कहती है नहीं हम सीरियस हैं। वो कहता है सीरियस किस चीज़ के लिए। बैकी कहती है अब बस भी करो आन्या, और इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ सभी लोग लॉयड को थैंक यू बोलकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लॉयड सोचता है आखिर में मैंने बहुत मेहनत करी लॉयड फॉजर की इतनी अच्छी इमेज बनाने के लिए, मैंने अपना नेटवर्क भी अच्छा बनाया है। एक डॉक्टर उससे कहता है जल्द ही तुम वीआईपी पेशेंट्स जैसे पॉलिटिशियंस और स्टार्स को भी देख पाओगे। लॉयड कहता है नहीं नहीं अभी मैं उस लेवल पर नहीं हूँ। उसी टाइम फियोना कोने से छुपकर उसे प्यार से देख रही होती है और कहती है आप हमेशा की तरह कितने परफेक्ट लग रहे हैं सेम्पाई। वो सोचती है इन औरतों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन खुद को याद दिलाती है कि अभी के लिए मिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी वो बगल में खड़े हुए एक और डॉक्टर को देखती है जो अपनी जलन भरी नज़रों से लॉयड को देख रहा होता है। इसके बाद अगले सीन में फियोना कहती है तुम मेलिंडा डेजमेंट से जुड़ी पेशेंट्स को ढूंढ रहे थे। लॉयड कहता है हाँ, यॉर शायद लेडी पैट्रियट सोसाइटी में किसी तरह से जुड़ चुकी है। फियोना गुस्से में यॉर का नाम लेती है और कहती है लेकिन मेलिंडा लिस्ट में लो प्रायोरिटी पे है। लॉयड कहता है इसलिए मुझे उसकी इन्फो चाहिए। फियोना कहती है लेकिन यॉर से ज़्यादा इन्फो नहीं मिल पाएगी। लॉयड कहता है हाँ मैं ये जानता हूँ। फियोना कहती है अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तो मैं और अच्छे से तुम्हारी मदद कर पाती। लॉयड कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मेरी असिस्टेंट ही बनी रहो। अगर मेलिंडा वैल्यूबल निकली तो मैं तुमसे बोलूँगा सोसाइटी में घुसने के लिए। फियोना कहती है ठीक है और उसे बताती है मुझे पता है कि कुछ पेशेंट्स उससे कनेक्टेड हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उनकी डॉक्टर बन पाओगे। लॉयड पूछता है क्या मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। फियोना कहती है प्रॉब्लम वो डायरेक्टर है जो तुमसे चिढ़ता है, वो ऐसा आसानी से होने नहीं देगा। तुमने उसे नोटिस नहीं किया, तुम जितने ज़्यादा पॉपुलर होते हो वो उतना ज़्यादा जलता है। लॉयड कहता है जेरल्ड गोरी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है, वो कनेक्शन से यहाँ आया है, इसलिए वो रेपुटेशन और स्टेटस को बहुत मानता है। वो हमेशा कहता रहता है मैं पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलर था जब तक वो आदमी यहाँ नहीं आया था। लॉयड बताता है मैंने कोशिश की थी उसे खुश करने की, तारीफ करके, सपोर्ट करके, फैन बनकर, पर कुछ भी काम नहीं आया। लॉयड कहता है वो वीआईपी पेशेंट्स को देखता है, फ्यूचर के लिए उसका कुछ करना पड़ेगा। फियोना कहती है समझ गई और वहाँ से चली जाती है। वो बाहर आकर सोचती है आज मैंने सेम्पाई से 1 मिनट 42 सेकंड तक बात करी। डॉक्टर गोरी उसे देख लेता है और गुस्से में कहता है फौजा तो फियोना के साथ भी क्लोज हो रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है, अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन फियोना उसे नोटिस कर लेती है। अगले सीन में लॉयड मीटिंग में आता है और उसे पता चलता है कि वो लेट हो गया है। बाद में पता चलता है कि ये भी डॉक्टर गोरी की चाल थी। डॉक्टर गोरी सोचता है कि आप सब लेट होने पर इसको डांटेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं शायद आप ज़्यादा ही काम की वजह से थक गए होंगे, इसलिए आप टाइमिंग भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। ये सुनकर डायरेक्टर गोरी और ज़्यादा चिढ़ जाता है।
क्योंकि लॉयड को कोई कुछ भी नहीं कहता। फिर डायरेक्टर गोरी उसे शर्मिंदा करने के लिए उसकी कॉफी में पेट खराब होने वाली चीज मिला देता है। लॉयड को पहले से इसका अंदाजा होता है, इसलिए वो दवाई भी ले लेता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसका पेट खराब हो जाता है। वॉशरूम से आते वक्त उसके कपड़ों पर टिश्यू पेपर लगा हुआ होता है, जिसे देखकर डॉक्टर हंसने लगते हैं। डॉक्टर फॉजर से कहते हैं, लगता है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज तो आप बड़े क्यूट लग रहे हैं। लॉयड शर्मा जाता है और ये प्लान भी यहाँ फेल हो जाता है। डायरेक्टर सोचता है क्या ये उसकी गुड लुक्स की वजह से है। फिर वो फियोना को लॉयड का झूठा लेटर लिख कर देता है लॉयड से मिलने के लिए, ताकि लॉयड के ना आने पर वो फियोना को संभाल ले। लेकिन हैंड राइटिंग देख कर ही फियोना समझ जाती है कि ये डायरेक्टर की चाल है और वो लेटर को वहीं फाड़ देती है। थोड़ी देर बाद लॉयड वहाँ आता है। डायरेक्टर सोचता है कि शायद वो लेटर के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। फियोना कहती है अब हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। लॉयड कहता है ठीक है, लेकिन अभी के लिए शांत रहो। डायरेक्टर और गुस्सा होता है और सोचता है इस बार तो इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा, और एक और प्लान बनाता है। वो स्टेट सिक्योरिटी सर्विस यानी सीक्रेट पुलिस को कॉल करके झूठी खबर देता है कि यहाँ एक डॉक्टर स्पाई है जो इधर की इन्फॉर्मेशन वेस्ट में भेज रहा है। कुछ देर में सीक्रेट पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। डायरेक्टर उनसे पूछता है कि आप लोग यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हैं। वो कहते हैं यूनिफॉर्म में आते तो वो डॉक्टर हमें पहले ही देखकर भाग जाता, इसलिए हम अलग कपड़ों में आए हैं। सीक्रेट पुलिस वाले लोग कहते हैं कि बार बार हमें पुलिस बुलाना बंद करो, अगर चीज़ें खराब हुई तो तुम्हारे ही हॉस्पिटल का नाम खराब होगा। डायरेक्टर घबरा जाता है और सोचता है मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहता था, पर मैंने इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। फिर डायरेक्टर उन्हें लॉयड को दिखाता है और कहता है ये नया डॉक्टर है, मैंने इसे स्टोरेज रूम के पास फाइल्स में छेड़छाड़ करते हुए देखा था। वो लोग लॉयड के रूम में तलाशी लेने के लिए जाते हैं, जहां डायरेक्टर ने पहले ही एक फाइल में झूठे डॉक्यूमेंट्स रख दिए होते हैं। जैसे ही वो मिलते हैं वो कहता है यही है वो सबूत, वीआईपी पेशेंट्स की इन्फो। सीक्रेट पुलिस वाले लॉयड को फॉर्मेलिटी के तौर पर पकड़ लेते हैं। लॉयड हैरान रह जाता है, जिससे डायरेक्टर खुश होता है और सोचता है मेरा प्लान आखिर काम कर ही गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। ये दोनों ऑफिसर्स फ्रैंकी और फियोना होते हैं, जो कि भेष बदलकर लॉयड की मदद करने के लिए आए होते हैं। लॉयड कहता है ये प्लान में तो था ही नहीं। फ्रैंकी कहता है तुम चुप रहो, एक तो तुमने मुझे यहाँ काम करने के लिए बुलाया, कम से कम मुझे इसके मजे तो लेने दो। जिस पर फियोना कहती है कि वो हमें अभी भी देख रहा है, इसलिए नाटक दोबारा से कंटिन्यू होता है। फ्रैंकी लॉयड को सबूत दिखाता है। फियोना कहती है ये खबर हमें इस डायरेक्टर ने दी थी। ये सुनकर डायरेक्टर घबरा जाता है और कहता है तुम बहुत पॉपुलर हो गए थे तो मुझे लगा तुम एक एजेंट हो। लॉयड शांति से कहता है मैं तो बस टीम में अपनी जगह बनाना चाहता था, और ये डॉक्यूमेंट्स टाइपराइटर से लिखे गए हैं, मैं तो टाइपराइटर यूज़ ही नहीं करता। पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो यहाँ टाइपराइटर यूज़ कौन करता है। लॉयड कहता है डायरेक्टर। डायरेक्टर घबरा कर कहता है नहीं, ये मैंने नहीं किया, शायद किसी ने मेरे टाइपराइटर के यूज़ किया हो। फ्रैंकी सीरियस टोन में उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर फियोना क्रॉस चेक करके कहती है ये हमारी लिस्ट में है। तभी वो लोग डायरेक्टर को कस्टडी में लेने का ड्रामा करते हैं और चल पड़ते हैं। लॉयड उन्हें रोकते हुए कहता है प्लीज़ उन्हें मत ले जाओ, चाहे जो भी हो, वो यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल के लिए वो ज़रूरी हैं, अगर आप किसी को ले जाना चाहते हो तो मुझे ले जाओ। डायरेक्टर को गिल्टी फील होता है। फ्रैंकी सीन को खत्म करते हुए कहता है तुम्हारे पास एक भरोसेमंद आदमी है जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए अभी के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं। डायरेक्टर रो पड़ता है और लॉयड को थैंक यू बोलता है। लॉयड कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ, अब से मैं आपके साथ वीआईपी पेशेंट्स देखूंगा। डायरेक्टर कहता है हाँ हम साथ में काम करेंगे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लॉयड घर आ जाता है। वो सोचता है अब जब हॉस्पिटल की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो प्लान सी भी आगे बढ़ सकता है। ये बातें आन्या सुन लेती है और सोचती है क्या मॉम का मिशन आगे बढ़ गया है, ये ठीक नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। नरेटर हमें बताता है कि वो अभी सोच रही है कि असली दोस्ती क्या होती है। सीन शिफ्ट होता है सिक्योरिटी पुलिस के हेडक्वार्टर में, जहाँ एक ऑफिसर कहता है डायरेक्टर 4th डिवीज़न वालों ने कुछ रिपोर्ट भेजी है, जिसे वो देखता है और कहता है तो ये रेड सर्कस वाले हैं। ऑफिसर बताता है कि उसका नाम बिली स्क्वायर है, जो पहले विदेश में छुपा हुआ था और वापस आकर बैलेट में घुस गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि आन्या और उसके दोस्त सभी लोग स्कूल बस में म्यूजियम जा रहे होते हैं। आन्या घूमने के लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है। बेकी कहती है हम पिकनिक पर नहीं जा रहे। डेमियन कहता है ये सब बेकार है। उसके दोस्त कहते हैं ऐसा नहीं है, वहाँ म्यूजियम में डायनासोर भी देखने को मिलेंगे, काफ़ी मज़ेदार होगा, और शायद वहाँ इजिप्ट की मम्मी भी देखने को मिले। डेमियन कहता है हमें ऐसे आम लोगों की तरह स्कूल बस में क्यों ले जाया जा रहा है। बिल हंसते हुए कहता है सभी एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं। डेमियन कहता है तुम चुप रहो, तुम क्लास 4 से हो ना, हमारे बीच में मत बोलो। बिल कहता है तुम तो बहुत रूड हो, यही तो मौका है अलग अलग क्लासेस के लोगों से मिलने का। डेमियन कहता है मेरा मकसद दोस्ती बनाना नहीं है, मैं तो सब क्लासेस को अपना राइवल मानता हूँ। बिल कहता है चलो कंपटीशन करते हैं, जो सबसे ज़्यादा डायनासोर्स के नाम बताएगा वो जीतेगा। ये देखकर आन्या को याद आता है कि कैसे लॉयड ने डायरेक्टर को अपना दोस्त बनाया था।
वो सोचती है मैं भी उनका प्लान कॉपी करके देखती हूँ। तभी वो अपने मन में अजीब सा इमेजिनेशन चालू कर देती है, जिसमें डेमियन टीचर से कहता है ये बहुत ज्यादा बदसूरत है, इसलिए इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। टीचर जब उसकी तरफ देखते हैं तो आन्या कहती है मैं तो बहुत सुंदर हूँ, जिसके बाद डेमियन की चाल उसके ऊपर उल्टी पड़ जाती है और टीचर कहता है इसकी जगह हमें तुम्हें निकालना पड़ेगा। तभी आन्या उन्हें रोक देती है और कहती है डेमियन बदसूरत नहीं है, वो बस थोड़ा बेवकूफ है। और ये सुनकर टीचर उसे छोड़ देते हैं। डेमियन रोते हुए खुश होता है। आन्या कहती है तो फिर मुझे अपने घर बुलाओ। आन्या अजीब सा फेस बनाकर कहती है ये मेरा मास्टर प्लान है। तो डेमियन पर एक कागज फेंकती है और फनी फेस बनाती है ताकि वो उसे बदसूरत कहे, लेकिन डेमियन गुस्सा हो जाता है और वही पेपर उसके मुंह पर तेजी से फेंकता है। बेकी पूछती है ये तुम क्या कर रही हो? आन्या कहती है मेरा प्लान फेल हो गया। डेमियन सोचता है इसे क्या हो गया, क्या ये गुस्सा है क्योंकि मैंने उसे केक नहीं दिया? वो जल्दी से केक निकालता है और सोचता है ये देकर सब ठीक कर देता हूँ, लेकिन उसके दोस्त केक देख लेते हैं और कहते हैं तुम हमारे लिए स्नैक्स लाए हो, चलो मिलकर खाते हैं। बगल में बैठा जॉर्ज भी केक मांगता है। डेमियन गुस्से में कहता है तुम्हें क्या चाहिए? जॉर्ज कहता है मैंने भी तुम्हें स्नैक्स दिए थे। डेमियन कहता है लेकिन मैंने उसे नहीं खाया था। वो कहता है तुम कितने बुरे हो। बेकी आन्या से पूछती है तुम क्या लाई हो? वो कहती है मैं पीनट्स लाई हूँ, और भी ज्यादा पीनट्स, और बॉन्ड का डॉग फूड भी है। बेकी कहती है तुम बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं करती ना। आन्या डेमियन को दिखाते हुए कहती है तुम्हें डॉग फूड खाना है? डेमियन गुस्से में कहता है तुम्हें डांट खानी है क्या? इसके बाद वो लोग म्यूजियम पहुंच जाते हैं, लेकिन बस नंबर 1 ही बस म्यूजियम की ओर मुड़ती है और बस नंबर 2 और 3 सीधे चलती जाती है। टीचर ड्राइवर से कहते हैं हम शायद थोड़ा आगे निकल गए हैं, लेकिन ड्राइवर टीचर की बात नहीं सुनता। वो गाड़ी आगे के स्टॉप पर रोक देता है। तुम शायद रास्ता भूल गए होगे, चलो गाड़ी मोड़ते हैं। तभी बस के अंदर वही आदमी बिली और उसके साथ एक लड़की बस में घुस जाती है और टीचर को एक डिवाइस से बेहोश कर देते हैं। इससे सभी बच्चे घबरा जाते हैं। बिली रेडियो पर पूछता है बस नंबर 2 पर सिचुएशन कैसी है? वहां से जवाब आता है सब ठीक है। ड्राइवर कहता है हमारे पीछे एक और गाड़ी आ रही है, वो शायद सिक्योरिटी की गाड़ी है। तभी बिली अपने बैग में से शॉटगन स्टाइल प्रॉप निकालता है और पीछे का गेट खोलकर पीछे वाली गाड़ी के टायर को डिसेबल कर देता है, जिससे गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। इसके बाद बिली सभी स्टूडेंट से कहता है तुम लोग समझ ही गए होगे ये सब देखकर कि यहाँ क्या चल रहा है। ये बस अब रेड सर्कस के कब्जे में है। अगर तुम लोग सुरक्षित रहना चाहते हो तो हमारे साथ कोऑपरेट करो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये था स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड 6 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।